जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की आरोह की कविता वे आँखों की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है ना। वे आँखें पंत जी की विकासशील दौर की कविता है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। तो कविता की पंक्तियाँ हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, धरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इनके शब्दार्थ हैं। अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा, गुहा मीन्स गुफा, फिर दारुण यानी घोर, दैन्य यानी दीनता, नीरव यानी शब्द रहित, और रोदन मीन्स रोना। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। किसान की आंखें अंधकार की गुफा के समान है। जो जिस तरह गुफा के अंदर अंधकार ही अंधकार होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसी तरह किसान की आंखें भी किसके समान बताई गई है? गुफा के समान। अर्थात उसमें प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती है। उनकी आंखों में केवल निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। उनकी आंखों में अत्यधिक दीनता व दुख का भाव भरा हुआ है। उनकी आंखों में सूनापन, रोदन, दैन्य भाव देखकर कवि का मन विचलित होता है। कवि पंत जी कहते हैं कि उन्हें किसान की आंखों को देखकर डर लगता है। इस तरह इस पंक्तियों का अर्थ है। ओके, नेक्स्ट पंक्तियां हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदस्य वह सरीका। इसके शब्द हैं स्वाधीन, स्वाधीन यानी स्वतंत्रता, अभिमान यानी गर्व, मझधार यानी बीच में या समस्याओं के बीच में, कगार यानी किनारा। ठीक है, ये पंक्तियां हैं। अब इनके अर्थ हैं। कवि कहते हैं कि किसानों को दुखों के बीच में छोड़कर इस दुनिया के अन्य लोग किनारे की ओर खिसक गए यानी चले गए हैं। अर्थात आज सारा संसार उनके प्रति उपेक्षित हो रहा है। उसे बीच रास्ते में छोड़कर आज की शासन व्यवस्था आराम कर रही है। कहने का मतलब यह है कि देश की स्वतंत्रता के बाद भी उसकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसान की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह आज भी दुखी है। इस आज़ादी में उसे कोई लाभ नहीं दिया। उसकी स्थिति में कोई सुधार करने के प्रयास भी शासन वर्ग में नहीं किए गए हैं। अर्थात जैसा पहले किसान था वैसा ही दिन अभी भी है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्तियां हैं। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिससे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन में। लहराते के द्रगो यानी आंखें, बेदखल यानी निकाल देना, और त्रिन यानी तृण है ना। इसका मतलब होता है तिनका। त्रिन या तृण एक ही शब्द है, तो तिनका। तो पंत जी कहते हैं कि एक समय था जब किसान खेतों में फसल उगाता था, है ना। एक समय था जब वह किसान फसल उगाता था और उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होता था, है ना। उसे उस लहराते खेतों को देखकर बहुत ही प्रशंसा होती थी। हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन से मतलब खेतों में फैली हरियाली के तिनके में किसान के जीवन की प्रसन्नता दिखाई देती थी। आशय यह है कि हरे भरे खेत ही उसके जीवन की खुशहाली का आधार था, जिससे आज उनको बेदखल कर दिया है ना। जमींदार इन लोगों ने उसे खेत से निकाल दिया है, उसे बेदखल कर दिया है। पहले उसे इसी खेत को देखकर बहुत ही प्रशंसा होती थी। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं।
आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, है ना। आँखों का तारा, आँखों का तारा यानी उसका एकमात्र सहारा या उसका प्रिय बेटा। किसान का एक ही पुत्र था जो जमींदारों का विरोध करता था। जब उनको उनकी खेती से बाहर निकाला गया, खेतों से बाहर निकाला गया, तो उसके पुत्र ने, उसके बेटे ने उसका विरोध किया जमींदारों का, है ना। तो जमींदार के जो कारकुंदे थे यानी करिंदो थे, तो उन्होंने उसको पीट पीट कर लाठियों से मार दिया, है ना। तो अब किसान कहता है कि अब मेरे जीने का कोई सहारा नहीं रहा है ना। मेरी सारी आशाएं समाप्त हो गई है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। अब मेरी आँखों के सामने मेरे बेटे की छवि हमेशा मेरे सामने घूमती रहती है, क्योंकि जमींदार के जो कारकुंदे थे उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया है। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की ओड़ी छोड़ी, रह आँखों में चूपती वह कुर्क हुई पर्दों की जोड़ी, है ना। इसमें कवि कहते कि जो पूंजीवादी वर्ग के अत्याचारों का यथार्थ आंकलन किया गया है। कवि पंत जी कहते हैं कि किसान गरीब है, किसान ने गरीबी के कारण महाजन से वह पैसा लेता गया और उसके जो लगान था, उसका जो लगान था उसको चुकाते चुकाते किसान इतना कर्जदार हो गया कि उसका घर द्वार जो उसने गिरवी रखा था वह भी बिक गया। महाजन का ब्याज चुकाने में सब कुछ समाप्त हो गया। घर की एक एक पाई पाई बिक गई, यहाँ तक कि एक बैलों की जो जोड़ी थी उसके पास वह भी उसने नीलाम कर दी, क्योंकि वह कर्ज में डूब चुका था। उसकी आंखों में बार बार वही बैलों की जोड़ी घूम रही थी, जिससे वह खेतों में जाकर हल जोतता था, है ना। बरुधो का मतलब होता है बैलों की जोड़ी, है ना। बरद का मतलब होता है बैल, ठीक है। तो इस तरह महाजन के अत्याचारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस तरह इस कविता में किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों का हमने वर्णन किया है, ठीक है, व्याख्या की है। इसको हम अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।